देखिए, देखिए हमारे चित्त के भीतर अभी क्या निर्माण हो रहा है। हम अभी कैसे हैं। हमारी मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, भावनाओं को जांचने की कोशिश कीजिए और साधना की तैयारी में कुछ क्षण दृढ़ संकल्पता के साथ समर्पित भाव से व्यथित करें। सर से लेकर पैरों तक सजगता के साथ हम शरीर को देख रहे हैं। हम स्वस्थ है, आराम से ध्यान के लिए बैठे हैं। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता, परेशानी, क्लेश नहीं, क्योंकि हम बुद्ध को मिलने जा रहे हैं। बुद्ध का संदर्शन करने जा रहे हैं। बुद्धानुसति का ध्यान करने जा रहे हैं। काया के प्रति जो हमारी सजगता है, चित्त को स्थिर और शांत के साथ विधायक बना रही है। हम स्थिर और शांति का अनुभव ले रहे हैं। श्रद्धा से भर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पूजा, वंदना और धम्म पदों को सुना है। हमारे आंखों के सामने शुद्ध ऐसा स्वच्छ नीला आकाश है, जिनके बीच सप्तरंगी बादलों से कमल कुंज पर चंदेरी चादर पर बैठे हैं। हमारी याचनाओं से पधार रहे हैं बुद्ध भगवंत। हम उन्हें याचनाएं करते हैं। बार बार महामुनियों का, बुद्ध शाक्य मुनि का स्मरण करने की मैं अनुज्ञा करता हूँ, और उनकी उदार वाणी, उदार होने के कारण उसे सदा श्रवण करने की अनुज्ञा करता हूँ। वह हमें दर्शन दे। और सुंदर बुद्ध का रंग रूप हमारे आंखों के सामने है। काले घुंघराले घने बाल, बीच की कुछ केश कुंचिता,
जो प्रज्ञा का प्रतीक है, और उतना ही सुंदर बुद्ध का मुखमंडल, करुणा भरे आंखों से वह जगत को देख रहे हैं। उनके आंखों से मैत्री करुणा हमारे ओर आ रही है। जिन ओठों से उन्होंने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म की दुधम्बी जगत को सिंहनाद सुनाई, बस मुखमंडल पर ओठों की पंखुड़ियां सुवर्णमय, उनकी कांति और बदन पर सुंदर चीवर, धम्म चक्र मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध, उनका सुंदर रूप लुभाने वाला हमारे भीतर अभिलाषाएं निर्माण कर रहा है। पद्मासन में बैठे बुद्ध धम्म चक्र मुद्रा, और वहां से हमारे स्वर्णमय धम्म चक्र आ रहा है, हमारे हृदय तक पहुंच रहा है। हम शुद्ध हो रहे हैं। श्रद्धा से युक्त चित्त से हम बुद्ध के संपर्क में आ रहे हैं। उनकी जो आभा है, उनका जो पुण्य सांबार, ज्ञान सांभार, उनकी जो प्रभाकारिता है, उनसे, उनकी बारिश से हम भीग रहे हैं। बुद्ध हमारे हर श्वासों के आवागमन के साथ, हर उच्छ्वास के साथ हृदय के अंतर्मन से शब्द निकल रहे हैं। बुद्ध जागृति से हर श्वासों के आवागमन के साथ बुद्ध का नाम स्मरण जारी है। बुद्ध का सुंदर रूप हमारे आंखों के सामने, और बुद्ध का संदर्शन हमें पहुंचा रहा है बुद्ध गया के बोधि वृक्ष महाविहार के परिसर में। बुद्ध ने जो 7 सप्ताह बुद्ध गया में व्यतीत किया है, संबोधि युक्त उनका चित्त अभी अभी संबोधि की प्राप्ति की है, और इस संबोधि का अनुभव
बोधि वृक्ष के नीचे वज्रासन पर बैठे हुए बुद्ध सप्ताह भर या अनुभव को ले रहे हैं, उतार रहे हैं। हम भी इस अनुभव के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध 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 जब बोधि वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे हैं, संबोधि के लिए प्रयास कर रहे हैं। मार सेना का आक्रमण, हमला, वह जीत लेते हैं, मार विजय को पाते हैं। मार से जो भी विषारी प्रवाह, तेज अस्त्र उनके ओर आते हैं, वह फूलों में तब्दील होते। मारों को पराभूत कर चित्त को शुद्ध कर सिद्धार्थ अपने चित्त को एकाग्र समचित्तता विधायक बनाकर सत्यता का चिंतन करते हैं और संबोधि को पाते हैं। उनके संबोधि के प्रभाव में हम उनके सुंदर रूपों का संदर्शन कर रहे हैं, उनकी धर्म काया अनुभव कर रहे हैं। दूसरा सप्ताह बुद्ध राजपाल वृक्ष के नीचे महाविहार के सामने व्यतीत करते हैं। बोधि वृक्ष की अमिलेश आंखों से वह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। एक वृक्ष को, बोधि वृक्ष को सजीव वृक्ष के समान समझ कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन वृक्ष ने उन्हें छत्र छाया दी है, बारिशों से, धूप से बचाया है। उनके प्रति वह कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके माता पिता गुरुजन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम भी जिन्होंने हमें मदद की है, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। माता पिता, शिक्षक, गुरुजन, कल्याण मित्र सभी के प्रति
तीसरा सप्ताह रत्न चंक्रमण। सामने से बोधि वृक्ष के दाएं तरफ जो पत्थर के फूल रखे हैं, उस जगह बुद्ध संक्रमण कर रहे हैं, आगे पीछे चल रहे हैं। चलित ध्यान अविचलितता से कर रहे हैं। हम बुद्ध को देख रहे हैं, जैसे नागलोक की बुद्ध मूर्ति चल रही खड़ी। बुद्ध भी जागृति के साथ संक्रमण कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। प्रतित्व समुत्पाद का उनके इस अनुभव के साथ हम कैसे जिए, बुद्धानुस्मृति द्वारा हम उन्होंने जो सत्यता का चिंतन किया है, साधना के द्वारा स्थिर होकर हम भी चिंतन को विकसित करना चाहते हैं। बुद्ध हमारे हर श्वासों के साथ उनका नाम स्मरण जारी है। हमारे हृदय में बोधि बुद्ध के तरफ से जो स्वर्णमय धम्म चक्र आ रहे हैं, उनकी केश कुंचिता से प्रभा, प्रज्ञा की प्रभा, आंखों से मैत्री की लहरें आ रही है। हम सिद्ध हो रहे हैं। तीसरा सप्ताह जो संक्रमण के साथ वह पूरा करते हैं, तो चौथा सप्ताह रत्नघर बुद्ध का मन सुंदर रत्नों से भरा हुआ। 3 रत्न सर्वश्रेष्ठ है, मूल्यवान है। और रत्न घर जहाँ एक सप्ताह बुद्ध चिंतन करते हैं, सभी रत्नों से मूल्यवान त्रिरत्न शुद्ध प्रकाशमान ऐसी मन की अवस्था, जैसे मूल्यवान कोहिनूर हीरा जिनके भीतर चलती हुई सूक्ष्म ऐसी ज्वाला, उससे भी मूल्यवान यह बुद्ध रत्न जिनके भीतर प्रज्ञा के प्रकाश की ऊंची मानसिक अवस्था,
महामैत्री की अवस्था, संबोधि की अवस्था, अत्युच्च ऐसी जागृति की अवस्था हम देख रहे हैं। विशाल मन का अनुभव ले रहे हैं। पंचशील ध्वजों के जो 5 रंग है, रंगों के स्वाद प्रकाश की जो किरणों की रंग छटाए इस रत्न घर में सुंदर हमें नजर आ रही है। नीला रंग आकाश के समान आत्मविश्वास का। पीला रंग लोभ द्वेष मोह जहाँ मुक्त हुए, इसके अभाव की अवस्था। सफेद रंग शुद्धता पवित्रता की अवस्था। लाल रंग प्रज्ञा अनित्यता। नारंगी रंग उपेक्षा भाव की अवस्था है। और सभी रंगों का मिश्रण, सभी गुणों का एकत्रीकरण संबोधि की अवस्था, बुद्धत्व की संबोधि की अवस्था शुद्ध रत्न घर में हम देख रहे हैं। 5वां सप्ताह बुद्ध गया के सामने जो जगह है, बोधि वृक्ष के सामने, वहां बुद्ध 5वां सप्ताह व्यतीत करते हैं। और धम्म को पहली बार उद्दुच्च कुकुच्च से मुक्त ब्राह्मण को कर्म के बारे में बताते हैं। हुरुंक जाति के ब्राह्मण को जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से होता है। न जच्चा वसुल होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसुल होती कमुना होती ब्राह्मणों। यह वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध क्रांति, बुद्ध की क्रांति, समता की क्रांति, सभी के लिए मुक्त द्वार खुला करने की क्रांति बुद्ध वहां घोषित कर रहे।
छठा सप्ताह। मुचलिनन वृक्ष, जहाँ सरोवर में मुचलिनन नागराज के छत्र छाया है, उसके फना के नीचे बुद्ध बैठे हैं। बारिश तूफान से वह सुरक्षा कर रहे हैं। यह एक मिथक है और एक आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कुंडली पर बैठे हुए नागों के फने के नीचे यह आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक, जहाँ यह मुचलिनन नाग एक युवा में तब्दील होते हैं। इन ऊर्जा से, इन अचेतन मन की शक्ति से हम लाभान्वित हो रहे हैं। बुद्ध, बुद्ध, और आखिरी सातवां सप्ताह जहाँ राजरत्न वृक्ष है, जहाँ बुद्ध दो व्यापारियों को उपदेश देते हैं, उनका भोजन का स्वीकार करते हैं। तपस्या और भल्लुका को एक एक सप्ताह 7 जगह बुद्ध बुद्ध गया में व्यतीत कर रहे हैं। और इसके पश्चात वह सारनाथ के मृगदाय वन में आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धम्म चक्र को गतिमान करते, उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। बुद्ध, बुद्ध, हर श्वासों के साथ हमारे शरीर के हर रोम रोम में बसे हैं। बुद्ध, बुद्ध, जिस आकाश में हमने संदर्शन निर्माण किया है, उसी में ही विलीन करते हैं। और बुद्धानुस्मृति, बुद्ध को साथ रखकर, उनकी स्मृति को साथ रखकर समाप्त करते हैं। मुनि, मुनि, महामुनि, शाक्य मुनि, साधु मुनि, महामुनि,
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।